चलिए ध्यान दीजिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग लगाइए, टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस टॉपिक पर आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो कल के क्लास में कुछ बेसिक्स आपको समझाए थे, आपको बताए थे कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपके सिंगल चार्ज के लिए नहीं होता, ये किसके लिए होता है? सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। और सिस्टम ऑफ चार्ज में मिनिमम कितने चार्ज होते हैं? 2। मिनिमम आपको 2 चार्ज होगा तभी आपको पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगा। सिंगल चार्ज के लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी देखने को नहीं मिलेगा। तो करते हैं, अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन बना लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी of a system of 2 charge, ये A नंबर लिखिएगा, of a system of 2 charge of a system of 2 charge। A नंबर। B नंबर कीजिए, हाँ B नंबर कीजिए 3 पॉइंट चार्ज। A नंबर 2 पॉइंट चार्ज और B नंबर आपका 3 पॉइंट चार्ज। A नंबर आपका 2 पॉइंट चार्ज और B नंबर आपका 3 पॉइंट चार्ज। हो गया, ठीक है। टारगेट हमारा क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल एनर्जी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कि आपके 2 सिस्टम ऑफ चार्ज का पड़ेंगे, एक होगा आपके 2 पॉइंट चार्ज का, एक आपका होगा 2 पॉइंट चार्ज का, और दूसरा होगा आपके 3 पॉइंट चार्ज का। चलिए थोड़ा लैंग्वेज है, पहले लैंग्वेज लिखते हैं। लिखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नहीं आंसर कीजिए, ये भी अभी कराएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए system of a point charges
A point charge is defined as the total work done in bringing this charge by their respective location, from infinity to form a system of charge, अब ए नंबर लिखिएगा, टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब स्टार्टिंग में जो आपका चार्ज है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे, और उस इन्फिनिटी से चार्ज को आपका लेकर आकर जब हम सिस्टम तैयार करते हैं 2 पॉइंट चार्ज का, तो जितना वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन आपका किस रूप में हमें नजर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी। जो भी वर्क डन होगा वही आपको क्या देखने को मिलेगा, एनर्जी के रूप में। ए नंबर लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी of a system of 2 point charges, चलिए नीचे लिखिएगा, कंसीडर 2 point charges, उसी के नीचे लिखना है, कंसीडर 2 point charges Q1 and Q2 lying at infinity, work done to bring a charge Q from infinity to a point where electric potential due to any source charge is V, is given by चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, W अपॉन में Q पढ़े थे, याद है, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। तो यहां से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। मतलब जो वर्क डन है वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज के। और ये चार्ज आपका वैसा चार्ज होगा जो इन्फिनिटी से हम लोग पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोग कितने चार्ज का सिस्टम बना रहे हैं, 2 पॉइंट का। तो इन्फिनिटी पे हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है जो आपका कहाँ प्लेस्ड है, स्टार्टिंग में इन्फिनिटी पे। ये जो Q1 और Q2 जो 2 पॉइंट चार्ज है, जिसका हम लोग इन 2 पॉइंट चार्ज से लेकर क्या बनाने वाले,
एक सिस्टम बनाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में जो ये पॉइंट चार्ज है ये कहाँ है आपके इन्फिनिटी पे। अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से एक एक करके एक बार आपके Q1 को लेकर आएंगे, एक बार किसको लेकर आएंगे, Q1 को लेकर आएंगे इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, और फिर एक बार किसको लेके आएंगे, एक बार किसको लेके आएंगे Q2 को। तो इस तरह से इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज को Q1 और Q2 को जब हम किसी पॉइंट A और किसी पॉइंट B पे ला के रख देते हैं तो यहाँ तक लाने में हमें कुछ तो वर्क डन करना होगा। वो वर्क डन किसके बराबर है, W इज इक्वल टू VQ। तो जो भी वर्क डन करेंगे वही वर्क डन यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के। क्योंकि चार्ज को जब इन्फिनिटी टू पॉइंट A और B पर लेकर आ रहे थे खुद से तो आएगा नहीं, क्योंकि आपका जब चार्ज को लेकर आ रहे थे तो यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, वो उसका क्या करेगा, आपका अपोज करेगा। तो उसके विरोध में या उसके अपोज में हम जब चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो हमें वर्क डन करना होगा, और जो वर्क डन हम लोग करेंगे वही हमें किस रूप में नजर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में नजर आएगा। जो वर्क डन हम लोग करेंगे वो आपके किस रूप में नजर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो एक एक करके चार्ज को लेके आएंगे। इन्फिनिटी पे जो चार्ज है आपका Q1 और Q2, इसको एक एक करके आपका लेके आएंगे। सबसे पहले हम लोग इन्फिनिटी से किसको लेके आएंगे, Q1 को। Q1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट A पर ला के रख रहे हैं। Q1 को कहाँ ला के रख रहे हैं, पॉइंट A पर। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से आपके Q1 को कहाँ लेके आ रहे हैं, पॉइंट A तक। लिखिएगा वेन, स्टेप 1 लिख के डैश दीजिएगा, स्टेप 1 लिख के डैश दीजिए। वेन चार्ज Q1 is brought, when charge Q1 is brought from infinity to a position, position A, capital A, to a position A, no work is done as V is equal to 0, V is equal to 0 at A, capital, at A, in the absence of any source charge, ध्यान दीजिएगा। अब हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या है। जब इन्फिनिटी से Q1 को कहाँ लेके आ रहे थे, पॉइंट A तक, तो जो वर्क का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, V इंटू Q। ये जो V है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है जिस पॉइंट पे हम लोग चार्ज को लेकर आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग इन्फिनिटी से आपके Q1 को कहाँ तक लेकर आ रहे थे, पॉइंट A पर ला के रख रहे थे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल चेक करेंगे वो पोटेंशियल किसका चेक करेंगे, पॉइंट A का। किसका पोटेंशियल चेक करेंगे, पॉइंट A का। अब ध्यान दीजिएगा, जब इन्फिनिटी से, यहाँ पे फोकस होना है, जब हम इन्फिनिटी से Q1 को पॉइंट A तक लेकर आ रहे थे, क्या पॉइंट A पे पहले से भी कोई चार्ज था? स्टार्टिंग में तो मेरा दोनों चार्ज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से लेकर आ रहे और एक सिस्टम बना रहे 2 पॉइंट चार्ज का। तो जब हम Q1 को उठा के इन्फिनिटी से पॉइंट A पर लेकर आ रहे थे तो A पर क्या पहले से कोई चार्ज था? अब अगर चार्ज होता तो वो पोटेंशियल क्रिएट करता, बट A पर तो पहले से कोई चार्ज नहीं है। मतलब A का स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0।
और कौन से चार्ज को लेकर आ रहे हैं, Q1 को, तो 0 इंटू Q1 क्या हो जाएगा, 0। तो स्टार्टिंग में जब हम Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लेकर आ रहे थे तो हमारा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि अगर Q1 को लेकर आते, जब A पर कोई अगर चार्ज होता तभी तो इस Q1 का अपोज करता या अट्रैक्ट करता या रिपेल करता, कुछ तो करता। कब, जब A पे कोई चार्ज होता। लेकिन स्टार्टिंग में तो A पे कोई चार्ज है ही नहीं, हम स्टार्टिंग में Q1 को ही कहाँ ला के रख रहे हैं, A पे रख रहे हैं। तो जब स्टार्टिंग में Q1 को जब A पे ला के रख रहे हैं तो A पे तो कुछ है ही नहीं, तो Q1 को लाने में हमें कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वर्क डन क्या होगा, 0। ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 2 पे फोकस होते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, ए पे पहले से कौन है, अब यहाँ पे ए पर पहले से आपका कौन है, Q1। अब एक चार्ज हमारा और बचा, वो कहाँ है आपके इन्फिनिटी पे, कौन है, Q2। अब इसे क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से हम लोग R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे पॉइंट B पर ला के रखते हैं। इस Q2 को इन्फिनिटी से उठाएं और इन्फिनिटी से उठा के कहाँ पे ला के रख रहे हैं, पॉइंट B पर। ये जो आपका Q2 है, ये जो आपका Q2 है, इसको इन्फिनिटी से उठा के कहाँ पे रख रहे हैं, आपके पॉइंट B पर। ये इन्फिनिटी से आ रहा है और कहाँ रख रहे हैं इसको, पॉइंट B पर। तो यहाँ पे जब इसे Q2 को इन्फिनिटी से उठा के हम लोग पॉइंट B पर ला के रख रहे हैं, तो क्या हमें वर्क डन करना होगा, क्या इस बार भी वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या पड़े है, V इंटू Q। V क्या है, पोटेंशियल, उस पॉइंट का पोटेंशियल है जिस पॉइंट पे हम लोग चार्ज को लाकर रख रहे हैं। इस बार किस पॉइंट पे चार्ज को लाकर रख रहे हैं, B पे। तो इस बार B का पोटेंशियल होगा क्या, जब हम B पर चार्ज को लाके रख रहे थे तो हम देखें कि A पर पहले से क्या है, चार्ज है Q1। इस Q1 चार्ज के कारण तो पोटेंशियल होगा ना। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है तो इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ अपॉन में R होता है ना। टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, याद आया। टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अब तो A पर चार्ज है ना, A पे अब तो चार्ज है Q1। तो जब इन्फिनिटी से हम चार्ज Q2 को लेकर आएंगे तो ये जो पॉइंट A पर जो चार्ज है Q1 वो इसको अपोज मतलब रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसके अपोज में हमें इस बार वर्क डन करना होगा और इस बार वर्क डन होगा, इस बार वर्क डन होगा। कितना होगा, W2 इज इक्वल टू पॉइंट B का पोटेंशियल। पॉइंट B पे पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा, A करेगा। कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, K Q1 अपॉन में R होगा, इनटू जो Q है क्या, जो चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे। इन्फिनिटी से चार्ज किसको लेके आ रहे, Q2 को। तो W2 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R। क्या इसमें कोई डाउट, W2 को लाने में, W2 को निकालने में कोई डाउट, लिखिएगा लैंग्वेज है, स्टेप 2 लिख के डाल दीजिए। हाँ स्टेप 1 में, हाँ पहले ये बना लीजिए नीचे, यहाँ से स्टेप 1 में यहाँ से नोट कीजिए। यहां तक करके रुकिएगा, हो गया। स्टेप 2 लिख के डैश दीजिए।
नहीं, पहले यहां तक हो गया। अब स्टेप 2 लिख के डैश दीजिए, लिखिएगा व्हेन चार्ज Q2, स्टेप 2 में लिखिएगा व्हेन चार्ज Q2 is brought from infinity to the position B, then the work done infinity to the position B, then the work done is given by अब ये नोट कीजिए, अब स्टेप 2 नोट कीजिए। हो गया? हो गया सबका? अब ध्यान दीजिएगा, अब तो हमारा टारगेट क्या था? हमें 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम बनाना था। अब तो बन गया, 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम बन गया। एक पॉइंट चार्ज हमारा क्या है? Q1, और दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है? Q2, और ये दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं? R डिस्टेंस पे, Q1 Q2। और इस सिस्टम को बनाने में, इस 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम को बनाने में हमें टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा? तो टोटल वर्क डन बताइए, कोई टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W1 कितना है हमारा? 0 प्लस, चेक कीजिए W2 कितना है? K Q1 Q2 अपॉन में R। तो टोटल वर्क डन आ गया K Q1 Q2 अपॉन में R। और जो वर्क डन करते हैं, ध्यान दीजिए, पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रहा है ना चार्ज का। कहाँ? इन्फिनिटी पे। कहाँ लेके आए? पहले एक चार्ज को पॉइंट A पे, दूसरे को कहाँ लेके आए? पॉइंट B पे। इस तरह हम चार्ज के पोजीशन को चेंज किए, और पोजीशन को चेंज करने के कारण हमें टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा ये। अब जो वर्क डन यहाँ पे किए है, वही वर्क डन आपके किस रूप में हमें नजर आएगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो W जो होगा वो किसके बराबर होगा? U के। तो यहाँ से U इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R। K Q1 Q2 अपॉन में R। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्या? K, ये चीज पढ़े थे ना, एक फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P हो तो इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? टॉपिक का नाम याद दिला रहे हैं, पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कितना था पोटेंशियल? ये पोटेंशियल नहीं था K Q अपॉन में R, यहाँ से क्या आ रहा है? तो उसी तरह जब हम आपके B पर चार्ज को लाके रख रहे हैं, B पे चार्ज को लाके रख रहे हैं, तो A तो इस पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा ना। पॉइंट B जो है वो A से कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है, और इस पे चार्ज कितने है? Q1। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो? K Q1 अपॉन में R। ठीक है।
और याद कीजिए ना, क्लास 11 में पढ़े हैं ना कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी। जितना वर्क डन करेंगे वही किस रूप में स्टोर होगा, एनर्जी के रूप में। या जितना एनर्जी होगा उतना ही क्या कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। तो जो भी वर्क यहाँ पे आएगा वो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी के बराबर। नोट कीजिए। हाँ, यू पोटेंशियल एनर्जी का नोटेशन यू। नहीं, ये होगा टोटल। हाँ, स्टेप 2 के बाद ही लिखना है। हाँ, हाँ, फॉर्मूला जो W, हाँ W का जो फॉर्मूला यूज करे वो यहाँ से है। चले बी नंबर लिखिए। नहीं हुआ? हो गया। बी नंबर लिखिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी नंबर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of 3 charges, potential energy of a system of 3 charges। 2 चार्जेस का तो देख लिए, 3 चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसकी बात करते हैं। चले ध्यान दीजिए सारे बच्चे, हमारे पास 3 चार्ज हैं और ये तीनों चार्ज आपके एक ट्रायंगल के क्या कॉर्नर पे है। इस पे जो चार्ज है हमारा वो है आपका Q1, इस पे चार्ज है Q2 और इस पे चार्ज कितना है Q3। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है R12। ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R23 और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R13। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से 3 चार्ज का क्या तैयार करते हैं, सिस्टम तैयार करते हैं, तो इस 3 चार्ज के सिस्टम को तैयार करने में हमें कितना पोटेंशियल एनर्जी निकलना, मतलब कितना वर्क डन करना होगा वो फाइंड आउट करते हैं। और हाँ, तीनों को इन्फिनिटी से लेंगे और जो भी वर्क डन होगा वही किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो मेन टारगेट किसको फाइंड आउट करना है, वर्क डन को। तो 3 स्टेप में वापस से चलेंगे। स्टेप 1 में पहले इन्फिनिटी से क्या करेंगे, एक चार्ज को लेके आएंगे, फिर दूसरे चार्ज को लेके आएंगे, फिर तीसरे चार्ज को लेके आएंगे। ठीक है, चलिए लिखिएगा। लेट अस, लिखिए पहले लिख लीजिए। लेट अस, हाँ लेट अस, नहीं अभी स्टेप 1 नहीं, अभी लिखिए सिंपली। लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, let us consider a system of three point charges, a system of 3 point charges Q1, Q2 and Q3, Q1, Q2 and Q3 such that
Q1, Q2 and Q3, Q1, Q2 and Q3 at infinity, such that Q1, Q2 and Q3 at infinity, Q1, Q2 and Q3 at infinity. At infinity. अब इसको ड्रॉ कीजिए. हाँ, इसको ड्रॉ कीजिए. लिखिएगा, स्टेप 1 लिख के डैश दीजिए. लिखिएगा, when charge Q1 is brought from infinity, हाँ, when charge Q1 is brought from infinity to a position A, no work is done, as V is equal to 0, as V is equal to 0, V is equal to 0 at A, in the absence of any source charge, चलिए यहां ध्यान दीजिए. स्टार्टिंग में तीनों चार्ज आपके कहां पर है? इन्फिनिटी पे. एक एक करके इन चार्ज को कहां लेके आएंगे? पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे. तो सबसे पहले हम लोग Q1 को उठाकर लेके आ रहे हैं कहां पर? पॉइंट ए पर. पॉइंट ए पर किसको लेकर आए? Q1 को. तो इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में Q1 को हमें वर्क डन करना होगा. और वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल टू V इंटू Q. W इज इक्वल टू क्या था? V इंटू Q. V क्या है? जिस पॉइंट पे चार्ज को लेकर आ रहे हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल, और Q जिस चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं. तो जब इन्फिनिटी से Q1 को हम पॉइंट A पर लेकर आ रहे थे, क्या A पर पहले से भी कोई चार्ज था जो पोटेंशियल को क्रिएट करेगा? A पे पहले से तो कोई चार्ज है ही नहीं. मतलब A का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कितना होगा? A का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 0. कौन से चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं? Q1 को. तो W1 आपका क्या हो जाएगा? 0. क्या इसमें कोई डाउट? नोट कीजिए. हो गया. स्टेप 2 लिख के डैश दीजिए.
when charge Q2 is brought from infinity to the position B, then the work done is given by when charge Q2 is brought from infinity to the position B, then the work done is given by। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ फोकस होइए। अब इन्फिनिटी पे जो चार्ज बचा है वो कौन कौन, Q2 और Q3 है ना। Q1 को तो हम लोग ला के रख दिए ना पॉइंट ए पर। Q1 हमारा कहाँ आ गया है, पॉइंट ए पर। ये हो गया पॉइंट ए, और इस पे कौन सा चार्ज है, Q1। इससे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, पॉइंट बी। यहाँ पे आपका क्या है, पॉइंट बी। कितने डिस्टेंस पे, R12 डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, R12 डिस्टेंस पे। हमारा टारगेट क्या है कि इन्फिनिटी से Q2 को कहाँ लेकर आना है, पॉइंट बी पर। इन्फिनिटी से Q2 को कहाँ लेके आना है आपका, पॉइंट बी पर। ये Q2 चलेगा इन्फिनिटी से और कहाँ पे आएगा, पॉइंट बी पर। तो इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर लाने में हमें वर्क डन करना होगा। कितना वर्क डन करेंगे चेक करते हैं, कितना वर्क डन करेंगे चेक करते हैं। तो ये वर्क डन हम लोग नोटेशन लेते हैं W2। फॉर्मूला क्या पढ़े, V इंटू क्यू। V क्या है, पोटेंशियल। जिस पॉइंट पे हम लोग किसको लेकर आ रहे हैं, चार्ज को। इस बार पॉइंट चार्ज को कहाँ लेकर आ रहे हैं, बी पर। जब बी पर ला रहे थे तो क्या पोटेंशियल होगा, इस बार पोटेंशियल पॉइंट बी पे कौन लगाएगा, ए, क्योंकि ए पर क्या है, चार्ज Q1 है। Q1 से R1 डिस्टेंस पे कौन है, पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, A Q1 अपॉन में R12 होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्लियर है ये चीज। इनटू क्या होगा, Q क्या था, जिस चार्ज को हम लोग लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से, किसको लेकर आ रहे हैं, Q2 को। तो W2 का फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R12। क्या इसमें कोई डाउट। अभी जब हम दो सिस्टम का जो चार्ज बना रहे थे उसमें भी तो ये दोनों स्टेप किए थे ना, है ना। चलिए नोट कीजिए, स्टेप 2 को नोट कीजिए। हो गया, इतना स्टेप समझे ना, स्टेप 1 और स्टेप 2। बढ़े आगे। चलिए स्टेप 3 कीजिए। when charge Q3
when charge Q3 is brought from infinity to the position C, then the work done is given by चलिए चेक कीजिएगा। अब हमारे इन्फिनिटी पे तो एक ही चार्ज बचा ना, वो कौन बचा अब? Q3। और यहाँ पे तो हमने 2 पॉइंट चार्ज को लेकर आ गया है। एक आपका कहाँ पे लाके रखे? ए पर। कितना लाके रखे? Q1। दूसरा आपका कहाँ पे लाके रखे? बी पर। कितना लाके रखे? Q2। और ये जो तीसरा चार्ज है Q3, इसको कहाँ लाके रख रहे? पॉइंट सी पर। इन्फिनिटी से Q3 को कहाँ लाके रख रहे हैं? आपके पॉइंट सी पर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना? R12। इनके बीच का डिस्टेंस R13 और इनके बीच का डिस्टेंस R23। क्या इसमें कोई डाउट? कितना वर्क डन होगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? W = V × Q। अब इस तीसरे चार्ज को लाने में हमें कितना वर्क डन करना होगा चेक करते हैं। V क्या है? पोटेंशियल। उस पॉइंट का पोटेंशियल है जिस पॉइंट पे हम लोग चार्ज को लाकर रख रहे हैं। किस पॉइंट पे चार्ज को लाकर रख रहे हैं? C पर। अब जरा सोचिए, जब इस Q3 को पॉइंट C पर लाके रख रहे थे तो C पर पोटेंशियल कौन कौन है जो लगाएगा? A और B दोनों लगाएगा ना, कि यहाँ पे चार्ज Q1 और यहाँ पे चार्ज क्या है? Q2 है, तो ये दोनों पोटेंशियल लगाएगा ना। ये चीज आ रहा है समझ में? सुपरपोजिशन पढ़े थे कि अगर किसी पॉइंट के पास बहुत सारे चार्ज है तो वो सारे चार्ज आपका क्या क्रिएट करेंगे? पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। तो पॉइंट सी के आसपास में 2 पॉइंट है। एक पॉइंट कौन है? Q1 और दूसरा पॉइंट कौन है? Q2। ये दोनों चार्ज क्या करेंगे इस पे? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल यहाँ पे होगा VA + VB इनटू क्या हो जाएगा आपका? Q3। चलिए चेक करेंगे। पॉइंट ए के कारण चेक कीजिएगा। पॉइंट ए के कारण जो सी पे पोटेंशियल क्रिएट होगा वो पोटेंशियल कितना होगा? K Q1 अपॉन में R13 होगा, प्लस पॉइंट बी के कारण पॉइंट सी पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो कितना होगा? K Q2 अपॉन में R23 इंटू क्या हो जाएगा आपका? Q3। अब Q3 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो W3 आपका हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन में R13, ठीक है, प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R23। क्या इसमें कोई डाउट? Q3 3 चार्ज का सिस्टम बना रहे हैं ना। पहला चार्ज आपका पॉइंट ए पे लाके रखे, दूसरा चार्ज आपका कहाँ लाके रखे? पॉइंट बी पे। अब जो 3 चार्ज का सिस्टम बना रहे थे तो तीसरा चार्ज आपका कहाँ लाके रखना है? पॉइंट सी पर लाके रखना है। तो इन्फिनिटी पे 3 चार्ज था, एक को ए पर लाके रखे, दूसरे को किस पे लाके रखे? बी पे, और तीसरे को कहाँ लेके आएंगे? सी पे। तो सी तक लाने के लिए हमें वर्क डन करना होगा। कितना वर्क डन होगा?
तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग अभी तुरंत पढ़े, क्या होता है, V इंटू क्यू। V आपके उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा जिस पॉइंट पे हम लोग चार्ज को लेकर आ रहे हैं। Q3 को कहाँ लेकर आ रहे हैं, पॉइंट C पे, तो पोटेंशियल किस पॉइंट का देखेंगे, C का। अब जरा सोचिए C पे जो पोटेंशियल आपका होगा वो पोटेंशियल कौन कौन लगाएगा, एक तो लगाएगा A और दूसरा कौन लगाएगा, B। तो C पे जो पोटेंशियल होगा वो पॉइंट A और पॉइंट B का नेट पोटेंशियल होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे, VA प्लस VB। तो A के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, K Q1 अपॉन में इनके बीच के डिस्टेंस कितना है, R13 प्लस B के कारण पोटेंशियल, B पे चार्ज कितना है, Q2, तो क्या होगा, K Q2 अपॉन में डिस्टेंस कितना होगा, R23 इंटू Q क्या था, जो चार्ज को लेकर आ रहे थे, कौन से चार्ज को लेकर आ रहे, Q3, तो इंटू Q3 से मल्टीप्लाई कीजिए, Q3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क डन। यहाँ से क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन, ठीक है। टोटल वर्क डन कितना होगा चेक करते हैं। चले, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। चेक कीजिएगा, W1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। W2 की वैल्यू कितनी है, K Q1 Q2 अपॉन में R12, और W3 तो अभी निकाल ही लिए है ना यहाँ पर, तो इन सब की वैल्यू रखते हैं। W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू है K Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस क्या हो जाएगा, W3 की वैल्यू रखिए, क्या है, K Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस ये क्या हो जाएगा, K Q2 Q3 अपॉन में R23। इन सबको जब जोड़ेंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R23। और यही जो वर्क डन आया, यही वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस क्या हो जाएगा, K Q2 Q3 अपॉन में R23। ये क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। नोट कीजिए स्टेप 3 से। हाँ, कल वर्क दिए थे, कंप्लीट हुआ। अब इसका एक डायरेक्ट ट्रिक होता है, वो भी बताते हैं। ये तो 3 सिस्टम तक इतना निकाल लिए। ये एग्जाम में जब भी पूछता है 2 और 3 सिस्टम, 3 यूनिट चार्ज का पूछता है। अगर 4 हो जाए, 5 आ जाए, तब क्या करेगा उसकी बात करते हैं।
वाइट है। आगे बढ़े। अब डायरेक्ट ट्रिक देखें कि जिसके थ्रू हमको 4 का दे, 5 का दे, जिसका दे, आपका एक ट्रिक के थ्रू आपका फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन करने का तरीका 3 का ही पूछा। डेरिवेशन जब भी पूछता है 2 और 3 का। न्यूमेरिकल में पूछ सकता है, 4 का पूछ सकता है, 5 का पूछ सकता है। हो गया। चलिए डायरेक्ट ट्रिक पे बात करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए ट्रिक समझिए। ट्रिक बहुत इजी है। चलिए इधर फोकस हो सारे बच्चे। अगर हमारे पास 4 चार्ज के सिस्टम हो, 4 चार्ज के सिस्टम हो, तब कैसे आपका फाइंड आउट करेगा पोटेंशियल एनर्जी, इसकी बात करते हैं। ध्यान दीजिए इधर, इस पे चार्ज है Q1, इस पे Q2, इस पे Q3, इस पे चार्ज Q4। उससे क्या मतलब है? एनर्जी के लिए तो आपका ये स्केलर क्वांटिटी है, तो अलजेब्रिक सम हो जाएगा। हाँ नहीं, कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए नेगेटिव पे नहीं देगी। जो भी डेरिवेशन आपका लिया गया है वो सब पॉजिटिव को लेकर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R12। इनके बीच का डिस्टेंस R23। इनके बीच का डिस्टेंस R34। इनके बीच का डिस्टेंस R14। यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस R13 और इनके बीच का डिस्टेंस R24। क्या इसमें कोई डाउट? अब इस चार्ज का सिस्टम है, इसके कारण अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी चेक करना हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा ये समझते हैं। सबसे पहले हमें हमारे पास कितने चार्ज दे के रखे हैं? 4 दे के रखे हैं, ठीक है। एक के लिए एक का नोटेशन लेते हैं I और दूसरे का नोटेशन लेते हैं J। अब क्या करना है? पेयरिंग करना है। क्या करना है? पेयरिंग। एक बार में एक का ही पेयरिंग करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक का एक पेयर किससे बनेगा? 2 से बनेगा, ये फिर रिपीट नहीं होगा। एक का दूसरा पेयर किससे बनेगा? 3 से बनेगा। और एक का एक पेयर किससे बनेगा? 4 से। और कोई पेयर बनेगा एक का? पहले एक का और कोई पेयर बनेगा? नहीं। चलिए एक का तो हो गया। अब
2 का चेक कीजिए, 2 का किससे बनेगा, 2 का और किससे बनेगा, ठीक है। अब 3 का किससे बनेगा, 3 का। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, 4 का 3 से नहीं बनाएंगे तो फिर तो रिपीट हो गया 3 और 4, तो ये रिपीट नहीं होगा, एक बार में एक ही पेयरिंग होगा, रिपीट नहीं होगा। क्या इतना बात आया समझ में, इतना बात आया समझ में। ऐसे पेयर बना सकते हैं, 5 का देगा तो 5, अगर 5 चार्ज देता है उसका ही पेयरिंग कर देते, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा चेक कीजिएगा। U इज इक्वल टू हो जाएगा K 1 2 है ना, K Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस फिर क्या है 1 3, तो K Q1 Q3 अपॉन में क्या हो जाएगा R13 प्लस फिर क्या है 1 4, K Q1 Q4 अपॉन में R14 प्लस फिर क्या है K Q2 Q3 अपॉन में क्या हो जाएगा R23 अपॉन में हो जाएगा आपका R23 प्लस K Q2 Q4 अपॉन में क्या हो जाएगा R24 प्लस K Q3 Q4 अपॉन में हो जाएगा आपका R34, इस है ना R, तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा, ये 4 सिस्टम, 4 चार्ज का जो सिस्टम बनाए उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी। आए बात समझ में। अब ये सही है कि नहीं इसको भी जांच लेते हैं, हम जो डायरेक्ट ट्रिक किए वो सही है कि नहीं उसको भी चेक कर लेते हैं। चेक किस पे करेंगे, चेक आपका करेंगे ट्रायंगल वाले पे। किस पे चेक करेंगे, ट्रायंगल वाले पे। इस पे चार्ज था Q1, यहाँ तक Q2, यहाँ तक Q3, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है R12, इनके बीच का डिस्टेंस R23 और इनके बीच का डिस्टेंस R13। अभी निकालें डेरिवेशन की ना 3 का तो डेरिवेशन करके है, एक बार डायरेक्ट ट्रिक से चलते हैं। तो हमारे पास कितना चार्ज है, 3 चार्ज है, पेयर बनाते हैं। एक पेयर कौन बनेगा, एक बनेगा 1 2, दूसरा कौन बनेगा 1 3, फिर एक कौन बनेगा और कोई भी बनेगा, इतना ही पेयरिंग होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा U इज इक्वल टू K, पहला कौन होगा Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R23। अब जब हम 3 चार्ज का सिस्टम बनाए थे वहाँ पे चेक कीजिए क्या इतना ही पोटेंशियल एनर्जी आया था। अभी डेरिवेशन जो किए चेक कीजिए क्या सेम है। अभी 3 चार्ज वाले का किए ना हम लोग डेरिवेशन, क्या सेम पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। तो मेरा ट्रिक क्या है, सही है ना। तो इस ट्रिक का यूज़ करके हम 4 का निकाल सकते हैं, 5 का निकाल सकते हैं, जितना भी देगा उतने का निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा क्या बताता है, टोटल को बताता है Q I इंटू Q J अपॉन में R I J क्या है समझ रहे हैं ना। चलिए नोट कीजिए। I J सर ये I J 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, ये डायरेक्ट एक को नोट कर लीजिए। नोट कीजिए ना। वर्क दिए थे निकालिए।